C3 साइकिल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है बस। और C3 साइकिल इसलिए केल्विन साइकिल कहते हैं और C4 साइकिल को इसलिए हेचन स्लेक साइकिल कहते हैं। अब ये जो साइंटिस्ट इनको देखो, ये जोसेफ प्रिस्टले। अब सबसे पहले ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है तुम्हारी C6CO2 12H2O के साथ ग्लूकोज और बनेगा, ये सब प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलेगा, ये इनिशियली नहीं पता था। सबसे पहले हमने लोगों को ये नॉलेज नहीं थी, है ना। डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी, फोटोसिंथेसिस कुछ होता है, प्लांट कुछ छोड़ते हैं, ये तो पता ही नहीं था पहले। कुछ धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चली, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पता चला, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले आए 1770, 1770 में। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। अभी आगे डायग्राम है इसी में स्लाइड में, बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने ये बताया कि एयर जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? एयर। एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, ये चीज इन्होंने सबसे पहले बताई 1770 1770 में। लेटर ऑन इन्होंने ही 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी। ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी है? इन्होंने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी। ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी? जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में। ठीक, ये हो गया। सबसे पहले जोसेफ, याद क्या रखना, जोसेफ प्रिस्टले ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। बेल जार एक्सपेरिमेंट देखेंगे माउस और इसके साथ। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट किया और बताया था कि एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, और 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी। दूसरे आए जो जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस ने क्या किया था? प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, हाइड्रिला के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये दिखाया था कि सनलाइट इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। क्या बताया? सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को मैं PS से लिख रहा हूं ना। सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो एयर इंपॉर्टेंट है ये बताया था प्रिस्टले ने, और इंजन हाउस ने क्या बताया कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर जूलियस वॉन सेक्स ने क्या किया कि इन्होंने ये एविडेंस दिया कि जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज होता है। तो इन्होंने क्या बताया? प्रोडक्शन क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। एविडेंस फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या था? ग्लूकोज। ये चीज किसने बनाई? जूलियस वॉन सेक्स ने। TW एंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्शन मतलब वर्क, काम करना, और तो जिस स्पेक्ट्रम मतलब लाइट के पार्ट्स। ठीक है, लाइट को स्प्लिट कर दो तो डिफरेंट जो मिलते हैं वो स्पेक्ट्रम कहलाते हैं, डिफरेंट कलर। तो एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब प्लांट जो है किस स्पेक्ट्रम पर ज्यादा वर्क करेंगे वो कहलाता है उसका एक्शन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले इनने किसने दिया था? TW एंगलमैन। एंगलमैन ने स्पेक्ट्रम दिए थे। ठीक है, इन्होंने काम किया था क्लेडोफोरा, एक ग्रीन एल्गी है, इस पे काम किया था। क्लेडोफोरा क्या है? एक ग्रीन एल्गी है क्लेडोफोरा। ठीक, उसको ग्रीन एल्गी को क्या किया? ग्रोथ करवाया, ग्रोथ करवा रहे थे और ऊपर बैक्टीरिया डाल दिए। ऊपर कौन से बैक्टीरिया डाल दिए? एरोबिक बैक्टीरिया। जैसे मान लो ये एक पॉन्ड है या एक बर्तन ले लिया, यहाँ पे क्लेडोफोरा एल्गी है, यहाँ क्लेडोफोरा एल्गी है, तो और इसमें क्या बना भरा हुआ है? वाटर। एल्गी वाटर के अंदर ही होती है। और ऊपर क्या डाल दिया इन्होंने? ऑक्सीजन, बैक्टीरिया, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया।
ये बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया है? एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करेंगे। किसकी प्रेजेंस में ग्रोथ करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक, तो उन्होंने देखा कि जो क्लेडोफोरा जहां जहां पे थे, इनको पता था क्लेडोफोरा क्या निकाल रहा है, तब तक ये पता चल गया था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, तो ये ऑक्सीजन बनने लग गई। ठीक, तो इन्होंने देख ये ऑक्सीजन जहां बन रही थी वहां पे किसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही थी? एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो रही थी। ठीक, इन्होंने ये क्लेडोफोरा पे क्या डाला था? ये प्रिज्म लिया, प्रिज्म से सनलाइट को पास किया तो 7 कलर में डिवाइड हो गई। अब वो 7 कलर के सामने रख दिया इस बर्तन को, और फिर क्या किया? क्लेडोफोरा क्या कर रहा था? फोटोसिंथेसिस कर रहा है, पूरे क्लेडोफोरा पूरे में बिछा हुआ है। अब हर जगह पे अलग अलग सनलाइट है, एक जगह रेड है, ये वाला पार्ट रेड मान लो, फिर येलो, ब्लू, ग्रीन, लास्ट में ब्लू। तो जहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वहां ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी, जहां ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी वहां ज्यादा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। उसके बेसिस पे इन्होंने एक्सन स्पेक्ट्रम को निकाला था। ठीक है, पता भी तो होना चाहिए ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कैसे पता चलेगी ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है? ज्यादा फोटोसिंथेसिस उन्होंने कैसे मेजर किया था? एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू। एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो समझ गया कि वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन बन रही, मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। इस तरह से इन्होंने एक्सन स्पेक्ट्रम निकाला था। किसका? फोटोसिंथेसिस का पहला एक्सन स्पेक्ट्रम किसने दिया था? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने। ठीक है, अब कैरोलस वॉन नील सबसे लास्ट जो है, कैरोलस वॉन नील। कैरोलस वॉन नील ने क्या किया? इन्होंने स्टडी करी थी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर। किस पे स्टडी करी? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे स्टडी करी थी फोटोसिंथेसिस के लिए। और इन्होंने बताया कि एक तो स्टडी करी थी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, और दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो जो भी चीज निकल रही है, मतलब जैसे ऑक्सीजन निकल रहा है, कुछ बैक्टीरिया में सल्फर निकलता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर बाहर जाता है, निकलता है। तो उन्होंने कहा जो भी डोनर के कौन होता है? वाटर, या जो भी हाइड्रोजन देता है ना, हाइड्रोजन डोनर जो है उससे ऑक्सीजन निकलती है। अगर एक तरह से डायरेक्ट बोलूं तो कैरोलस वॉन नील ने क्या किया था? ये बताया था कि वाटर से ही ऑक्सीजन आती है। वाटर से क्या आती है? ऑक्सीजन आती है, सिंपल वर्डों में। और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो हाइड्रोजन सल्फाइड, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज न करके H2S का यूज करेंगे। H2S से तो यहाँ पे रिलीज क्या होती है? H2। ठीक है, तो जो यहाँ पे H2O क्या है? इसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन डोनर है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था जो भी गैस रिलीज होती है वो गैस कहाँ से आती है? हाइड्रोजन डोनर के पास से आती है। उनकी उन्होंने उस लैंग्वेज में ऐसा बोला था कि जो भी गैस रिलीज होती है वो किससे आती है? हाइड्रोजन डोनर के पास से आती है। अपन सिंपल वर्ड में बोले तो वाटर, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर से आती है। सबसे पहले किसने बताया था? कैरोलस वॉन नील ने। तो तुम्हें कितने साइंटिस्ट यहाँ पे मेनली तुम्हें याद करने हैं? 3 2 5 साइंटिस्ट। पहला जोसेफ प्रिस्टले ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे के ऊपर किया था, भी एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे हम लोग। 1770 में किया। 1774 में इन्होंने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी। उससे पहले ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन नाम की कोई चीज भी होती है। ठीक, फिर उसके बाद प्रिस्टले, कुछ नाम से मुझे तो ऐसा क्लिक करता है कि बेल जार का वो लिंक है, देख लेना तुम लोग। जैन इंजन हाउस, तो इंजन में क्या होता है? इंजन में गर्मी होती है, तो उन्होंने किसके ऊपर गर्मी होती है? तो यहाँ पे क्या है? सनलाइट के बारे में बताया। ऐसे लिंक करके याद कर सकते हो तो याद कर लो। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? सनलाइट के बारे में, सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जैन इंजन हाउस। ठीक है, फिर जूलियस वॉन सैक्स ने क्या बताया कि एविडेंस दिया प्रोडक्शन के लिए, ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए। जूलियस वॉन सैक्स ने हाइड्रोपोनिक्स की डिस्कवरी करी थी, है ना, कि कैसे प्लांट को ग्रोथ करें मिनरल्स में, सॉरी वाटर में मिनरल्स डाल के। हमने लास्ट चैप्टर में देखा हाइड्रोपोनिक्स। तो उन्होंने एविडेंस दिया था ग्लूकोज का, कि सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में, जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज होता है। फिर एंगलमैन ने, अब नाम ही एंगल है तो वो प्रिज्म में से डिफरेंट एंगल से उन्होंने स्पेक्ट्रम निकाले हैं। जैसे याद कर लो कि डब्ल्यू एंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, प्रिज्म से कौन से एलगी के ऊपर काम किया था? क्लेडोफोरा। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ज्यादा हो रही, कहाँ पे कम, इसको कैसे पता लगाया था? एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू।
एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं। और लास्ट कैलोनेलियम वॉन नील, जिन्होंने ये बताया था कि जो वाटर से ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है। उन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर काम किया। तो सिंपल से हैं 5 साइंटिस्ट। देखो, हाँ, फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है, दोनों है ना, ये याद रखना। फोटोसिंथेसिस जो है वो फिजियो, उसमें फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है और केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक? तो एनाबॉलिक बनता है ना इसके अंदर ग्लूकोज, तो एनाबॉलिक। हमारे अंदर डाइजेशन कैसी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक, टूटता है, टूटना मतलब ब्रेकडाउन मतलब कैटा और एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन। तो फोटोसिंथेसिस कैसी है? एंजाइम बेस्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। लिखा है फोटोसिंथेसिस एन एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसाइड द क्लोरोफिल। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? ग्लूकोज, कंटेनिंग सेल्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन है? सनलाइट होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल प्रोसेस, यहाँ केवल केमिकल लिखी है, जबकि एक्चुअली में क्या होना चाहिए? फिजियो केमिकल प्रोसेस, ठीक है। दोनों ही फिजियो केमिकल, फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियो केमिकल प्रोसेस, फिजिको-केमिकल प्रोसेस यूजेस लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में। कभी पूछ ले फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, ठीक, एक तो ग्लूकोज बनता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। दूसरा, ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक। और सनलाइट केवल प्लांट के थ्रू ही क्या हो सकती है? सनलाइट में जो एनर्जी है वो क्या होती है? प्लांट के थ्रू ही आ सकती है इस लिविंग वर्ल्ड में। और कोई रास्ता है आने का इसका? मतलब आने को तो वैसे तो आ ही रही है कि तुम लोगों की सर वो तो आ ही रही है ना नॉर्मल। आने का मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में जो आ रही है ना, जिससे तुम ले रहे हो, तो ये एनर्जी तो आ रही है आसपास है, पर प्लांट ही उस एनर्जी को स्टोर कर पा रहे हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। प्लांट ही उसको स्टोर कर पा रहे हैं और प्लांट ही से ही फिर सभी एनिमल्स को, सभी जितने भी एनिमल्स है सभी को किसके थ्रू जाता है? प्लांट के थ्रू ही जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? डोर है, दरवाजा है। प्लांट क्या है? डोर है फॉर एंट्री ऑफ सनलाइट। चलो, अब ये जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया हुआ है। 1770 में किया था इन्होंने बेलजार एक्सपेरिमेंट, कैंडल और माउस के साथ किया था। बेलजार में प्लांट, कैंडल और माउस, 3 चीजें थी। ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट पढ़ने से अच्छा देख लो, ये रहो, देखो इन्होंने क्या किया, चूहे को, माउस को कैंडल के साथ रखा, तो कुछ समय बाद अब माउस क्या रिलीज कर रहा था? हम लोग क्या रिलीज करते हैं? एनिमल क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। कैंडल्स क्या करती हैं? ऑक्सीजन को यूज करके बर्न होकर CO2 निकाल रही थी, ऑक्सीजन यूज कर रही थी और ये भी CO2 निकाल रही थी। धीरे धीरे इस जार में जितनी ऑक्सीजन थी खत्म हो गई, तो कैंडल भी बुझ गई, है ना, कैंडल भी बुझ गई और चूहा भी मर गया, ठीक। तो पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा इन्होंने क्या किया, अब रख दिया उसमें प्लांट को। पहले ये किया, अब दूसरी प्रोसेस में क्या कर दिया, उसमें क्या रख दिया? प्लांट को। अब प्लांट जो भी CO2 निकल रही थी, ये भी CO2 निकाल रहे हैं और ये भी CO2 निकाल रहे हैं। इस CO2 को प्लांट क्या किया? प्लांट ने एब्जॉर्ब किया और क्या रिलीज करी? ऑक्सीजन। क्या रिलीज करी? ऑक्सीजन रिलीज करी। तो ये ऑक्सीजन फिर इसको बर्निंग में भी हेल्प कर रही है और इसको मतलब इसको लाइफ भी बनाए हुए, जिंदा भी बना के रखे हुए, ठीक है ना। तो यही इनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने बताया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर जरूरी है, मतलब इनका जो कंक्लूजन था कि एयर इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। और इसके अलावा एनिमल्स, दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये लिखो, प्लांट प्रीस्टले हाइपोथेसिस इज फॉलो, प्लांट रिस्टोर द टू द एयर
whatever breathing animals and burning candle remove। तो उन्होंने ये बताया कि प्लांट उस एयर को अपने अंदर रिस्टोर करके रखते हैं जिसको एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। जो एनिमल्स लेते हैं वो क्या करते हैं, कौन सी एयर को लेते हैं, जो प्लांट छोड़ते हैं। जो प्लांट छोड़ते हैं वो प्लांट कौन सी एयर लेते हैं, जो एनिमल छोड़ते हैं। इस चीज को उन्होंने बताया था जोसेफ के एक्सपेरिमेंट। फिर जैन इंजन हाउस का जो एक्सपेरिमेंट था वो हाइड्रिला के ऊपर था। यहाँ पे एक प्लांट लिया था, इस प्लांट का यहाँ पे वीड लिखा हुआ है, वीड नहीं था, ये था हाइड्रिला। एक प्लांट होता है हाइड्रिला, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, जैन इंजन हाउस ने किया। उन्होंने क्या बताया, सनलाइट के लिए बताया। ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया हाइड्रिला को और यहाँ पे सनलाइट में रख दिया, तो क्या बनने लग गए, ऑक्सीजन के बबल बनने लग गए। तो उन्होंने, और डार्क में रखा तो ये बबल नहीं बन रहे थे। जब सनलाइट में रखते तो बबल बनते हैं, जब अंधेरे में रखा तो बबल नहीं बन रहे। तो उन्होंने क्या प्रूव किया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर 1854 में जूलियन वॉन सेक्स ने यह बताया था कि जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज होते हैं, वही स्टोर करते हैं और वही को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। हमने देखा था ग्लूकोज को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज के फॉर्म में करते हैं, और जो स्टोर करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। ठीक है। ही एक्सप्लेन दैट प्लांट हैव ग्रीन सब्सटेंसेस विच प्रेजेंट विद इन द सेल इज स्पेशलाइज बॉडी। इन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ग्रीन सब्सटेंस होते हैं जो कि इस प्रोसेस को करते हैं। ठीक, इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। एक्सपेरिमेंट है नहीं, इन्होंने जूलियस वॉन सेक्स ने नहीं किया था, मोल ने किया था। मोल एक साइंटिस्ट हैं, तुम्हारी बुक में नहीं है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्च का, ऐसे पत्ती का क्या किया था, लीफ को, जैसे मान लो ये लीफ को सनलाइट में है, इसके ऊपर एक कुछ भी यहाँ पे मान लो ये स्टार शेप का या ऐसा इन्होंने कुछ पार्ट रख दिया। ठीक, ये सनलाइट में रख दिया, सनलाइट में रखा हुआ है। उसके बाद इस पत्ती के ऊपर, लीफ के ऊपर ऐसा स्टार शेप में कुछ चिपका दिया। अब कुछ उसके बाद क्या, शाम को जब हो गई, धूप चली गई, तो इस पत्ती को आयोडीन के सॉल्यूशन में रखा। तो पूरा जो जहाँ पे स्टार था उसको छोड़ के बाकी सब पार्ट में क्या हो गया, आयोडीन ने बैंगनी कलर कर दिया। आयोडीन पर्पल कर देता है स्टार्च के साथ, तो बाकी जगह पे स्टार्च बना जहाँ पे ये रखा था, क्या बोलते हैं ये, स्टार शेप का भी रखा था, वहां पे नहीं बने। मोल्स का एक्सपेरिमेंट था, तुम्हारी बुक में नहीं है, तो याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, याद रखना वॉन सेक्स का। फिर टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने स्प्लिट एनर्जी का यूज किया था। एनर्जी को क्लेडोफोरा एल्गी वाला बताया था तुमने, क्लेडोफोरा एल्गी से किया था। एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ देख के उन्होंने डिटेक्ट किया था कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, और उन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था। एक्शन स्पेक्ट्रम होता है रेड एंड ब्लू। सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, रेड और ब्लू में। रेड और ब्लू क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम है। He observed that bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light. ये देखा है ना, blue and red light of split spectrum. It explained the absorption spectrum of chlorophyll A and chlorophyll B. ठीक, इससे समझ में क्या आया कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का एक्शन स्पेक्ट्रम है, इस पे ये वर्ग करते हैं ज्यादा। ठीक, ये वो दिया हुआ है तुम्हारा, रिएक्शन दी हुई है, ये सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे भी 6 12 और यहाँ पे 6 ये करोगे तो पूरा तुम्हारा ये बन जाएगा। चलो, केरलस वॉन नील का ही बता दिया कि जो वाटर आता है, जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है। इन्होंने कहाँ पे पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे काम किया था, ये है ना, ही कंक्लूडेड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। और फाइनली जो फिर फाइनल जो रिएक्शन बनी थी, ये इसी डिस्कवरी के बाद फाइनल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की ये तैयार हुई। अब क्या पढ़ना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीफ के अंदर। लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर ग्रीन कलर की होती हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। बोला था सेल वाला चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट पढ़ लेना।
तो लीफ के अंदर क्या पाए जाते हैं, लीफ की सेल में मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस से क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट। लीफ के अंदर एनाटॉमी याद है, लीफ के अंदर जो सेल होती है उसे क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल कहते हैं। मैं भी बताता हूँ ना, इसको रहने दोगी। ये डायग्राम देखो पहले, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जो कि तुमको एक्सप्लेन किया था मैंने सेल वाले चैप्टर में। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ मैंने स्पेशल ऑर्गन बताए थे जिनके आसपास डबल मेम्ब्रेन होती है। एक तो बताया था न्यूक्लियस, दूसरा बताया था क्लोरोप्लास्ट, तीसरा बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये जो पूरा ग्रीन ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से भरा हुआ है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। ठीक है, जो पूरा भरा हुआ मैट्रिक्स, जो कि किसके अंदर भरा हुआ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ, क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। और इसमें देखो सिक्कों के जैसे ये है ना, ये सिक्कों के जैसे अरेंजमेंट जो है, ये 2 3, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10, तो देखे तो ये कॉइन्स लाइक कैसे अरेंज होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ग्रेना। सिंगल के लिए वर्ड यूज होता है ग्रेनम, सिंगुलर वर्ड क्या है, ग्रेनम। ठीक है, प्लूरल वर्ड कौन सा है, ग्रेना। ठीक, तो ये क्या हो गया, ग्रेना। स्ट्रोमा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। समझ गए, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। और उसके अंदर जो कॉइन, स्टेक ऑफ कॉइन क्या कहलाता है, स्टेक ऑफ कॉइन, कॉइन के गुच्छे क्या कहलाते हैं, ग्रेना कहलाते हैं। ठीक, अब ये देखो ग्रेना जो है वो आप वापस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्टेड है आपस में। ये स्टोमा, ये जो है ये किससे कनेक्टेड है, ये ग्रेना किससे कनेक्टेड है, इस वाले ग्रेना से कनेक्टेड है, ये ग्रेना इससे कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्टेड है, ये बीच बीच में एक मेम्ब्रेन है, ये देखो मेम्ब्रेन आई है जिससे ये कनेक्ट हुआ है, ये मेम्ब्रेन आई है जिससे कनेक्ट हुआ है। मेम्ब्रेन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, लेमिली। ठीक है, और ये लेमिली कहाँ पे कनेक्ट कर रही है, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना को कनेक्ट कर रही है, इसलिए लेमिली का नाम क्या है, स्ट्रोमल लेमिला। क्या है, स्ट्रोमल लेमिली या स्ट्रोमल लेमिला। समझ गए, तो जो लेमिली पाई जाती है, लेमिला पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लेमिला। समझ गए, ग्रेना क्या है, स्ट्रोमल लेमिला क्या है। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं। ग्लूकोज जो बनेगा वो स्टार्च में कन्वर्ट कर जाता है, स्टार्च ग्रेन्यूल है, कहीं कहीं पे लिपिड के ड्रॉपलेट्स भी हैं। राइबोसोम्स हैं, ठीक है, राइबोसोम्स 70S होते हैं इसमें, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S होते हैं। फिर यूकैरियोटिक सेल के अंदर बताया था तुम्हें कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है 80S हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के पास अपना ही क्या होता है, अपने खुद के गए राइबोसोम होते हैं। कौन से हैं, 70S। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S होता है, और इसमें भी इनके पास खुद का डीएनए होता है। ये न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, न्यूक्लियस से डिवाइड नहीं करते हैं, ये ऑटोनोमस ऑर्गन है, सेमी ऑटोनोमस बोल सकते हो, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, अपने आप डिवाइड होते हैं, बाकी अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। ठीक, ये चीजें बताई थी। अब तुम्हें यहाँ पे ये सब चीजें तो पुरानी रिपीट करी मैंने, अब तुम्हें यहाँ पे क्या याद रखना है, दिख रहा है, अंधी हो, अंधी हो। यहाँ पे फोटो सिस्टम पाया जाएगा, क्या मिलेगा तुम्हें, फोटो सिस्टम। अब वो फोटो सिस्टम याद रखना है कि कहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा। तो जो दो रिएक्शन पढ़ोगे अभी, एक पढ़ोगे लाइट रिएक्शन और एक पढ़ोगे डार्क रिएक्शन। दो टाइप की क्या पढ़नी है, रिएक्शन पढ़नी है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो लाइट का मतलब क्या है कि लाइट की प्रेजेंस में होगी,
क्या होगी, कौन सी लाइट, लाइट की बात करेंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। लाइट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो डार्क रिएक्शन किसकी, डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंट में होगी क्या, नहीं, डार्क रिएक्शन में लाइट यूज नहीं होगी, है ना, याद रखना, लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी और इसमें सनलाइट यूटिलाइज होगी। क्या होगा, यूटिलाइज, सनलाइट यूटिलाइज होगी, जबकि डार्क रिएक्शन में लाइट यूटिलाइज नहीं होती है, लाइट नॉट यूटिलाइज्ड। ठीक है, क्या याद रखोगे, लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और सनलाइट उसके अंदर यूटिलाइज होती है, इसलिए उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि जब रात होगी तब होगी, दिन के समय में भी डार्क रिएक्शन होती है, याद रखना, डे के टाइम पे भी डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, बस उसके अंदर लाइट यूटिलाइज्ड नहीं होती है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब जो ग्रेना है और जो स्ट्रोमा लेमिली है, इन दोनों में क्या होती है, लाइट रिएक्शन, ये साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है, और स्ट्रोमा जो है यहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा लेमिली और ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन पढ़ोगे C3 साइकिल और C4 साइकिल, ये है डार्क रिएक्शन। केल्विन साइकिल और हेस्लेफ साइकिल, ये क्या है, डार्क साइकिल। लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ोगे, दो टाइप की पढ़ोगे लाइट रिएक्शन, एक पढ़ोगे जेड स्कीम, ठीक, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन दो टाइप की होंगी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। लाइट रिएक्शन कितने टाइप की, दो टाइप की। डार्क रिएक्शन भी दो टाइप की पढ़ोगे अलग अलग प्लांट में, एक C3 साइकिल और C4 साइकिल। याद रखिए डार्क रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन C3 साइकिल C4 साइकिल को ही डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये एक केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल, बायो मतलब एंजाइम लग रहे हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस है। डार्क रिएक्शन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है, फोटोकेमिकल प्रोसेस है। लाइट रिएक्शन क्या है, फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। बायोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंजाइम के साथ केमिकल प्रोसेस होंगी इसके अंदर, समझ गए। अब दो फोटो सिस्टम तुम्हें देखने को मिलेंगे, तुम पढ़ोगे अभी, जब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, तो उसमें उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर तुम्हें फोटो सिस्टम देखने को मिलेंगे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तुम्हें बस ये याद रखना, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कहाँ मिलेगा, ग्रेना और स्ट्रोमल लेमिली में। अब कहाँ पे क्या मिलेगा मैं बताता हूँ, ये चल नहीं रहा है, एक मिनट।